आकाशवाणी का ये फैजाबाद केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार रात्रि के 9 बजे हैं। प्रस्तुत है हमारा 9 वर्ष की पूर्व संध्या पर विशेष कार्यक्रम। नमस्ते, दुआ सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम, खुशामदीद। स्वागत आप सभी का हमारे उस प्रोग्राम में जिसको हमने सजाया है खास आपके लिए इस 9 वर्ष की पूर्व संध्या पर। आज इस प्रोग्राम में है आपका अपना ये दोस्त डीडी यानी कि देश दीपक, और मेरे साथ हैं नेहा। नेहा, गुजरता साल क्या कहना है तुम्हें इस बारे में कि आज तो आखिरी शाम है 2020 की, कुछ खुशी या कुछ गम? ये गुजरता हुआ साल 2020 दोस्तों, ये साल सिर्फ कड़वी हकीकतों के लिए नहीं, मीठे प्यारे सबक के लिए भी याद किया जाएगा। नया साल बाहें फैलाए खड़ा है, नई उम्मीदों, नई खुशियों, नई सौगातों और नए सपने लेकर। तो आइए जाते हुए इस साल को एक मीठी मुस्कान के साथ अलविदा कहकर स्वागत करते हैं नई उम्मीदों का, नए साल का, साल 2021 का। अच्छा, आप बताइए कैसे देखते हैं आप इस गुजरे हुए साल को? कैसे देखते हैं मतलब जैसे सारी दुनिया ने देखा वैसे मैं भी देखता हूँ। इनफैक्ट 2020 बीता तो बहुत बुरा। वापस आते प्रवासियों की दर्दनाक तस्वीरें सभी को स्मरण हैं। लेकिन सच तो ये भी है कि मुसीबत की इस घड़ी में जिस तरह से सारा देश एकजुट हुआ वो प्रेरणाप्रद है। ये है एक्चुअली हमारा भारत, हर मुश्किल में, हर घड़ी में एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर। ये है हमारा हिंदुस्तान जी। वैसे नेहा, अगर 2020 की बात हम करें तो मैं कैसे कहूं 2020 को, मैं ऐसे डिफाइन कर देता हूं, सिंपल। हाँ। अपने तरीके से। जी जी, बिल्कुल आपकी वाली स्टाइल में, डीडी स्टाइल। सो मैं कहूंगा शाहीन बाग आंदोलन से शुरू हुआ हमारा ये साल किसान आंदोलन पर जाकर खत्म हो रहा है। ओहो, आपका तो जो डिफाइन करने का तरीका है ना, कसम से मतलब बिल्कुल अलग, बिल्कुल जैसे बिल्कुल जलेबी की तरह बातों को घुमा करना, बिल्कुल लाइन की तरह सीधी कर देते हैं। नहीं, लाइन की सीधी नहीं है, तो मैंने शुरू और अंत बताया, और इसका बीच बहुत खुशगवार है। खुशगवार ये है कि पिछले 500 सालों से चला आ रहा एक ऐसा विवाद जिसका कोई हल नहीं नजर आता था, वो था हमारा अयोध्या का मुद्दा, और वो उच्चतम न्यायालय के आदेश से सुलझ गया। तो 2020 की सबसे बढ़िया, सबसे बेहतर बात तो मुझे यही लगी। अब लोगों के लिए भले बुरा हो, लेकिन ये तो सबसे बड़ी खुशखबरी 2020 की थी। तो दोस्तों, आप भी इन खुशियों भरे लम्हों में रहिए हमारे साथ। कुछ और सकारात्मक बातें करेंगे खास आपके लिए, क्योंकि आज मस्ती भरी रात है और ये रात हमने सजाई है खास आपके लिए। सुन रहे हैं आप साल का हमारा विशेष कार्यक्रम AIR FM फैजाबाद पर ट्यून करके 101.9 मेगाहर्ट्ज। दरवाजे को कुंडी मारो, कोई न बच के जाने पाए। डीजे को समझा दो म्यूजिक गलती से भी रुक न जाए। धगा जो फील करे वो जाके दो रेड बुल गटक ले। जिसको डांस नहीं करना वो जाके अपनी भैंस चराए। आज की रात है, सबसे वही पे है, जी भर के नाच लो ना, घर वाले ना मापे हैं, सब पे अपना राज है, करने की क्या बात है, ये तो बस शुरुआत है, ये तो बस शुरुआत है। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
में ना कहना कुछ भी, पहले ही दे दूं वार्निंग। पार्टी चलेगी टिल 6 in the morning, जी भर के नाच ले वे भी, नाच नाच के तोड़ दे सैंडल। आंटी पुलिस बुला लेगी तो यार तेरा कर लेगा हैंडल। सूचना जनहित में जारी, जिसको अपनी जान प्यारी, चुपचाप वो फ्लोर पे आए, फ्लोर पे आके नाचे गाए, नखरे बखरे ना दिखाए, शर्म को कर दे बाय बाय। माइकल जैक्सन वाले 2-3 एक्शन करके दिखाए। पार्टी करनी है हम पार्टी करेंगे, किसी के भी पापा से नहीं डरेंगे। हम हैं बेटे हम, बाकी सारे पानी कम, हमें रोक के दिखाए जिसकी बम में है दम। दोस्तों, बेशक ये साल ना उम्मीदियों का साल था, मायूसियों का साल था, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि साल ने हमें वो सिखाया जो किसी किताब या किसी कहानी से हमें समझ ना आता। बैठिए किसी दिन इत्मीनान से और चाय की चुस्कियों के साथ सोचिए कि अगर ये साल ना आता, ऐसा समय ना आता, तो क्या हम जीवन जीने के तरीके सीख पाते। नेहा नेहा नेहा, खाने के टाइम पर चाय की चुस्कियां कमाल करती हैं। कुछ भी। एनीवे, जब 2020 ने हमारे साथ कुछ भी किया तो नेहा भी कुछ कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। इंतजार तो नए साल का इतनी बेसब्री से लोग कर रहे हैं, मानो ये नया साल गया तो उनकी सारी मुसीबतें टल जाएंगी, सारी विपदाएं खत्म हो जाएंगी, सारे कष्ट नहीं रहेंगे। मगर भैया, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो कुछ भी ऐसा होने वाला नहीं है। सिर्फ एक दिन बदलेगा, कुछ चीजें आपके जीवन से नहीं जाने वाली है, जैसे मास्क नहीं जा रहा है, सैनिटाइजर बिल्कुल नहीं जा रहा है, हाथ धोना सैनिटाइज करना नहीं जा रहा है, शारीरिक दूरी का परिपालन करना वहीं रहना पड़ेगा। जिंदगी का अंदाज बदल दिया 2020 ने, और सबसे बड़ा तो अंदाज बदला है नेहा वर्क फ्रॉम होम ने। हाँ, वर्क फ्रॉम होम मतलब लोगों ने काम करने के तरीकों को कितना मतलब आसान बना दिया। जो लोग पहले जाते थे, ऑफिस जाते थे, उन्होंने एक नई टेक्निक मतलब वर्क फ्रॉम होम का इजाद किया। भैया, तुम्हें तो लगता है इजाद किया, मुझे तो बड़ी तकलीफ होती है। बेचारे बड़ी दया आती, चिंता होती है उन पर, जो बेचारे नक्शा बनाते हैं, जो बिल्डर्स हैं हमारे। पता है उनके लिए क्या मुश्किल आई? क्या मुश्किल है ऐसे? अब नए नक्शे बनाने वाले को सोचना पड़ेगा, यार ऐसा कौन सा कमरा डिजाइन किया जाए बिल्डिंग में जहां सारा नेटवर्क आता हो। ओहो, आप और आपकी बातें। वैसे हमारे श्रोता वाकिफ हैं आपके इन ख्यालातों से, आपकी बातों से, आपके अंदाज से, तो ये उन्हें बताने की जरूरत नहीं है। नहीं, देखो फायदा भी होगा कि जो लोग महानगरों में रहकर छोटे छोटे कमरे लेके रहते हैं, घर से वर्क फ्रॉम होम कर लेंगे, लेकिन स्कूल कॉलेज भी लोग नहीं जाएंगे। लेकिन मुझे एक चीज बड़ी सताती है नेहा। वो क्या? देखो, स्कूल में हम जाते थे, कॉलेज में जाते थे, दफ्तर में जाते थे, रिश्ते जो बनते थे, जो सामाजिक समीकरण हमारी जिंदगी के बचते थे, हम कहीं ना कहीं उनको मिस करेंगे वर्क फ्रॉम होम से। हाँ, ये बात आपने बिल्कुल 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 सही कही कि ये तो हम लोग जरूर मिस करेंगे कि मतलब जो हमारे दोस्त से, जो ऑफिस में, जो स्कूल में बातें हुआ करती थी ना, वो बात नहीं है वर्क फ्रॉम होम में। जिंदगी में वही होता है दोस्तों, जो रहता है वो शायद हम उसकी कदर नहीं करते, और जब वो बीत जाता है तो हमें लगता है कि वो सबसे बेहतरीन था। गुजरते हुए हर लम्हे को बना लीजिए यादगार, क्योंकि गुजरा हुआ लम्हा वापस लौट कर नहीं आएगा, और फिर आप शायद हर घड़ी यही कहते रहें। बीत गया ये तो ढूंढेंगे हम इसको फिर जिंदगी में। बीत गया ये तो ढूंढेंगे हम इसको फिर जिंदगी में। कल होना है जो भी हो, आओ के इस पल तो हम दोनों जी लें, जी भर के जी लें, हम दोनों जी लें, जी भर के जी लें। बीत गया ये तो ढूंढेंगे हम इसको फिर जिंदगी में। कल होना है जो भी हो, आओ के इस पल तो हम दोनों जी लें, जी भर के जी लें, हम दोनों जी लें, जी भर के जी लें।
जो साथ मैं हूँ तेरे, जो बाहों के हैं घेरे, तो क्यों ये तेरा दिल घबराए। सवेरे ही सवेरे ख्याल दिल में मेरे, न जाने आज कैसे कैसे आए। जो साथ मैं हूँ तेरे, जो बाहों के हैं घेरे, तो क्यों ये तेरा दिल घबराए। जो भी हो आओ के इस पल तो हम दोनों जी लें, जी भर के जी लें, हम दोनों जी लें, जी भर के जी लें। जी, जीने के लिए तो बहुत ही जरूरी है कि जिंदगी खुशगवार हो। दोस्तों, इस कठिन समय में हमने सीखा कि बदलाव से डरने के बजाय अगर उसे हम पॉजिटिव तरीके से देखें और खुशी खुशी स्वीकार करें तो बदलाव हमेशा ही अच्छा होगा। हमारे जीवन शैली में स्वच्छता कितनी जरूरी है, हमारा वातावरण हम पर कितना असर डालता है, ये बात हमने जानी और महसूस की है। आज एक छोटा सा बच्चा भी घर की साफ सफाई में आगे है और उसे भी ये पता है कि अगर उसे बाहर जाना है तो उसके लिए मास्क जरूरी है और हाथों को धोना और सैनिटाइज करना भी अब वो नहीं भूलता। क्यों, आपके क्या ख्याल है इस बारे में? मेरे ख्याल बहुत अच्छे हैं। अब बच्चा है तो हाथ ही धोएगा, जो बड़े हैं वो नहाएंगे। ओहो, आप नहीं, जो ठंड है बहुत सारे लोग नहीं नहा रहे हैं ना, मैंने इसलिए बोला। नहीं नहीं, मतलब तुम्हारी ऐसी भारी भरकम बातें सुन के माय गुडनेस। नहीं, आप बिल्कुल 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 खोल रही है अपने अंदाज में रही, क्योंकि श्रोताओं को यही पसंद है, आपका अंदाज। नहीं, मैं वही कह रहा था कि ये बच्चा हाथ धोएगा तो बड़ा नहाएगा और इस जाड़े। एनीवे, लॉकडाउन की बात अगर तुमने करी तो मैं सच में मानता हूँ कि वातावरण तो वाकई बहुत शुद्ध हो गया इस लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि गाड़ियां चल नहीं रही थी, मोटर गाड़ियां चल नहीं रही थी, प्रदूषण होने था, कारखाने बंद थे, चिमनियों से धुआं नहीं निकल रहा था। अरे खबर पढ़ी मैंने, क्या पश्चिम बंगाल के रायगंज में 250 किलोमीटर दूर कंचनजंगा के पर्वत श्रृंखला भी वहां से दिखाई पड़ रही थी, पश्चिम बंगाल से। अच्छा। और यहाँ जालंधर की सड़कों से हिमाचल की पहाड़ियां भी नंगी आंखों से दिख रही थी। अरे वाह। अरे वाह क्या, मैं भी चढ़ गया अपने 3 मंजिले पे फट से दौड़ के। वो क्या के लिए? मुझे भी कुछ दिख जाए इसलिए। तो क्या देखा आपने? देखा क्या, वहाँ 5 बंदर बैठे थे। कसम से, मैं मतलब सबने सोचा कुछ नहीं मिलेगा तो पड़ोसी के वाईफाई का नेटवर्क पकड़ लेगा, बट वहाँ बंदर मिले। कौन? पूछो मत, हमारे पूर्वज ही मिल गए। आप हंसो मत, एंजॉय करिए लॉकडाउन को, क्योंकि लॉकडाउन में सारी दुनिया जब घरों के भीतर बंद थी तो जानवर हमारे सड़कों पर आ गए थे। शहरों, गुड़गांव में, दिल्ली में, हरियाणा में हिरन, चीतल, तेंदुआ, चीते देखे गए। और तब यकीन मानो नेहा, मुझे खुद पर बहुत शर्म आई, क्या कर डाला है हमने पर्यावरण और प्रकृति के साथ। ये एक ऐसा था पहलू जिसने शायद 2020 ने हमें सोचना सिखाया। सोच तो आप भी रहे होंगे, मगर सोच तो ये रहे होंगे आपके नए साल पर ये क्या मोटी मोटी बातें होनी, गाना किधर है। दुनिया सो जाती है, आफ्टर पार्टी हो जाती है, आफ्टर पार्टी के भी आफ्टर जो चले ये वो पार्टी है। सारी दुनिया सो जाती है, आफ्टर पार्टी हो जाती है, आफ्टर पार्टी के भी आफ्टर जो चले ये वो पार्टी है। Party with the Bhutnath, relax man, come party with the Bhutnath, relax man, come party with the Bhutnath, relax man, now party with the Bhutnath, relax man। जब सारी दुनिया सो जाती है, आफ्टर पार्टी हो जाती है, आफ्टर पार्टी के भी आफ्टर जो चले ये वो पार्टी है। सारी दुनिया सो जाती है, आफ्टर पार्टी हो जाती है, आफ्टर पार्टी के भी आफ्टर जो चले ये वो पार्टी है। पिट्टू पिट्टू चील पतंदर आफ्टर पार्टी, घर के अंदर घर है देखो भूत वाला, टूटी खिड़की मकड़ी का जाला है। मुझको बस जागना है, कट लो घर को डरपोको जिसको भागना है। इतने सालों से हम सब रात को ही तो सोते हैं, अब आज जाग लेते हैं, अब भूत थोड़ी होते हैं। पब्लिक बुलाओ, जिसको नाचना है नचाओ, मेरे साथ शर्त लगाओ, ये करके दिखाओ, ये फिर ये, अब ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, चलो ये करके दिखाओ। Don't waste your time, अब सुन लो तुम मेरी बात।
बाजी ये भी आफ्टर जो चले ये वो बाजी है बॉडी विद द भूतनाथ रिलैक्स man come party with the भूतनाथ relax 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 man now party with the भूतनाथ relax man music बजाते जाओ। दोस्तों, जीवन के सही मूल्यों को हमने इस कठिन समय में ही सीखा। इस समय ने हमारी आवश्यकता बताई, हमें समझाया कि जीवन जीने के लिए बस 2 वक्त की रोटी और तन पर कपड़े जरूरी हैं। भौतिकता के पीछे भागते हम, जिसे इस समय ने बताया कि जीवन का असली मजा तो अपनों के साथ रहने में है। हर किसी ने अपने परिवार, अपने बच्चों, बड़ों, बुजुर्गों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। वो सब किया जो शायद वो अपनी भागती दौड़ती जिंदगी में ना कर पाता। क्यों, आप बताएंगे आपने अपना टाइम कहाँ स्पेंड किया? किचन में। किचन में झाड़ू पोछे लगाए, किचन में रहे। लॉकडाउन में और क्या करेंगे? अरे वाह, मतलब इस समय तो भाभी जी के तो बिल्कुल मजे ही मजे थे। जी, उनके मजे तो हमेशा ही रहते हैं। हाँ। और किचन में रहने से मुझे जानती हो एक फायदा क्या हुआ? क्या? मैंने एक बड़ी बढ़िया बात पता कर ली। क्या? पता है तुम्हें, ये जो कोविड-19 का वायरस है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ऑस्ट्रेलियाई गणितज्ञ हैं मैट पार्कर। वो उन्होंने बताया गणना करके ये कुल महज 8 मिलीलीटर है सार्स का ये जो वायरस है। और ये 8 मिलीलीटर माने आधा चम्मच। किचन में रहा हूं ना, चम्मच से बताता हूँ। आधा चम्मच वायरस ने पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, लोगों को तबाह करके रखा, हिला के रख दिया। और इसमें क्वालिटी टाइम स्पेंड करना कहती हो। वेल, क्वालिटी टाइम अगर कहती हो तो मैं मानता हूँ। वैसे मुझे लगता है क्वालिटी टाइम बस 2-4 घंटे का ठीक रहता है अगर आप घर में रहते हैं तो। ऐसा क्यों? नहीं, कुछ नहीं, बच्चे बहुत प्यार करते हैं आपको। हाँ, ये तो है, बच्चे तो बहुत प्यार करते हैं। और इतना प्यार करते हैं कि फाइनली वो इरिटेट हो जाते हैं। वही कमरा, वही पर्दे, वही खिड़की, वही दरवाजा, वही घूम घूम के मम्मी पापा दादी दादा। हाँ, बच्चों को तो भाई चाहिए कि बाहर जाएं, मौज मस्ती करें। मगर एक बात ये भी समझनी पड़ेगी कि हमारे बच्चे भी इस टाइम को, मतलब इस टाइम में बहुत ज्यादा एक तरह से देखा जाए तो घर में रुके और समझे इस बात को कि कोरोना से बचना जरूरी है और सावधानियां भी अपनाई बच्चों ने। कमाल तो ये किया बच्चों ने क्या, जब उन्होंने बड़ों को झाड़ू पोछा लगाते देखा तो वो झाड़ू पोछा तो लगाने देते, मम्मी पापा लगाने देंगे। उन्होंने बहुत क्वालिटीज करी। किसी ने पियानो बजाना सीख लिया तो किसी ने लैंग्वेज सीख ली, दूसरी किसी ने जो किताबें नहीं लिखी, कविताएं लिखना बच्चों ने शुरू कर दी। कविताएं लिखना, कहानियां लिखना, बच्चों ने नई नई क्रिएटिविटी की, नए नए क्राफ्ट्स बनाए, अपने घर को सजाया। मतलब बिल्कुल बच्चों ने काफी कुछ सीखा इस लॉकडाउन के दौरान। तो नेहा, काहे को 2020 को हम लोग इतना कोस रहे हैं? मुझे भी नहीं पता क्यों लोग इतना कोसते हैं इसको। काफी कुछ अच्छा हुआ है इस दौरान। ठीक है, तो नेहा की जिंदगी में 2020 रुका रहे, हम सबकी जिंदगी से चला जाए। अरे ऐसा भी ना कहिए भाई, नया साल मुझे भी मनाना है। दोस्तों, हम लोगों की हंसी मजाक और चुहल चलती रहेगी। आप एंजॉय करते रहिए। 9 वर्ष की पूर्व संध्या पर हमारा ये विशेष कार्यक्रम 101.9 मेगाहर्ट्ज पर ट्यून किया है आपने अपना आकाशवाणी का फैजाबाद केंद्र। हमारा ये प्रसारण न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी सुन रहे हैं आप। जागे 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 सारी रात, जागे 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 सारी रात। एक बार बेबी मेरे सामने तू दिख जा, बॉयफ्रेंड शॉर्टफ्रेंड छोड़ के मेरे साथ टिक जा। डीप नेक शॉर्ट स्कर्ट में भी कभी फिट हो, चाहे आज लड़कों में फुल किट फिट हो। दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में भी ढूंढ ले, वहाँ भी ना मिले तो फिर रंगों में भी ढूंढ ले। ये हाइट, ये स्टाइल, कर फोटो में
मेरी क्लिक हो जाएगी फिदा जब देखेगी मेरा Just move के मॉल से मैं शॉपिंग तुझे करा दूं आज रात तुझे गीत से मैं कैसोनोवा बना दूं Just move के मॉल से मैं शॉपिंग तुझे करा दूं आज रात तुझे गीत से मैं कैसोनोवा बना दूं मस्ती का चाप के यार तू लगा एले वाले मूड में पैक तो बना फिर एक बार से टप कर दो सारी रात शोर मचाएंगे यहाँ ओ अच्छी राती कुछ और मजा फिक्र को अपने धुएं में उड़ा हो तो ऐसी टेंशन की यहाँ जागे 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 सारी रात 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 दोस्तों, हमने ना जाने कितनी बार दादी नानी के नुस्खों के बारे में पढ़ा और सुना रहा होगा, पर उसका असली उपयोग तो हमने इसी समय में किया। घर घर काढ़ा बना। सुबह की शुरुआत ही कुछ लोगों ने काढ़े से करने शुरू कर दी। इस समय ने हमें सिखाया कि हमारे बुजुर्गों की बातों में कितना दम था। एलोपैथी को छोड़ एक बार पूरा भारत ही नहीं, पूरा विश्व आयुर्वेद की ओर बढ़ चला। जिंदगी ऐसे ही है, काढ़े की तरह। अब आप कहोगे काढ़े की तरह कैसे? तो भैया एक गिलोय, यानी कि जीवन में यदि हम अपने प्रतिरोधक क्षमता का विकास कर लें, यानी कि थोड़ा धैर्य, थोड़ा संयम कर लें, तो यकीन मानिए कोई भी कोरोना बोले तो कोई भी मुश्किल, आपत्ति, विपत्ति, कष्ट या नकारात्मकता हमें प्रभावित नहीं कर सकती। सूंठ की कड़वाहट को पीकर घूंटना अगर हमने सीख लिया तो यकीन मानिए जिंदगी को जीना हमें आ गया। जीते जी हम महादेव हो जाएंगे। कड़वाहट को पीकर भी मुस्कुराने की अदा काढ़े से सीखनी चाहिए। ये सिर्फ काढ़ा नहीं, जिंदगी का एक फलसफा है और इस फलसफे ने ही हमको बनाया है विश्व विजेता। जबकि सारा विश्व परेशान था कोरोना नामक इस महामारी से, ऐसे में हिंदुस्तान का काढ़ा जीवन देने वाला एक ऐसा पेय पदार्थ बनकर, एक ऐसा नुस्खा बनकर आया, दुनिया ने माना हिंदुस्तान का लोहा। आपकी तो बातों में इतना दम है, इतना जीवन है कि हम क्या कहें। मतलब हर गम में भी खुशी ढूंढ ही लेते हैं, हंसने के बहाने ढूंढ ही लेते हैं। जी, हंसने का मौका है इसलिए हंसेंगे, और नहीं भी रहेगा तो भी हंसने के मौके तलाश लेंगे। अभी बताता हूँ मैं कुछ देर बाद कि कैसे मैं तलाशता हूँ। आज जो हमने सोचा है होगा तो कल को वही। आज जो अपना सपना है होगा वो कल को सही। हमने ये माना है अपना जमाना है, मस्ती में हम झूम ले। Oh, let's party, come on everybody, let's party. Oh, let's party, come on everybody, let's party. आज जो हमने सोचा है होगा तो कल को वही। आज जो अपना सपना है होगा वो कल को सही।
जमाना है मस्ती में हम झूम ले Let's party Come on everybody let's party Whoa, let's party Come on everybody let's party आज जो हमने सोचा है होगा तो कल को वही आज जो अपना सपना है होगा वो कल को सही हमने माना है अपना जमाना है मस्ती में हम झूम Let's party Come on everybody let's party Whoa, let's party Come on everybody let's party अच्छा, एक बात माननी पड़ेगी कि इस कठिन समय में लोगों ने सीखा कम खर्च में घर चलाना, कम खर्च में शादी विवाह मुंडन जैसे कार्यक्रमों को निपटाना और एक बात और बाहर के खाने के बिना भी लोग जीना सीख गए हैं। घर में लोग तरह तरह के डिशेस बनाते थे, पकवान बनाते थे, फिर से पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता था और हंसी मजाक और गप्पे लड़ाना तो भूल ही नहीं सकते। मतलब कितना मजा आया लॉकडाउन के दौरान। और बच्चों ने एक बार फिर से दादी नानी से कहानियां सुनी, बड़ों ने शायद फिर से साबुन की जगह उपटन लगाया। क्यों, ऐसा आपके भी घर में हुआ था क्या? आप मेरे नहाने के पीछे काहे पड़े इस ठंड में भाई? एक बार फिर से साबुन मैं नहा के आया हूँ भाई। वैसे एक बात बताएं, हाँ, ये जो तुमने सारी फलसफानी बातें कर दी ना, जी जी। हमारे श्रोता जानते हैं कि हम हिंदुस्तानी खुशियां तलाशने की कला कोई भी आके पूरे विश्व में हमसे ही सीखता है। अरे बिना चीयर लीडर्स के खाली स्टेडियम में पूरा का पूरा T20 का टूर्नामेंट निपटा देते हैं। ये हमारी क्वालिटी है, ये हमारे हौसलों का नया वाला स्ट्रेन है और इसकी वैक्सीन किसी के पास न है न कभी होगी, बन सकती है। ये जिंदगी है, खुशफहमियों का नाम है। यदि आप खुश रहना जानते हैं तो यकीन मानिए कि आपके लिए थोड़ा भी बहुत ज्यादा है, और अगर आपको खुश रहना नहीं आता तो फिर आपको सारी खुशियां भी उदासियों के उस गहरे गर्त में रखेंगी जहां सिर्फ उदासी है। लेकिन हमारे पास तो उदासी नहीं, मुस्कुराहट कह हैं, क्योंकि हम का डोज है जी, क्योंकि हम खुश रहते हैं उसमें जो आधा है बट हमारे लिए बहुत ज्यादा है। जेब पर कोई ना उदास, देवों का यहाँ है वास। रे कोई न फिक्रे आस पास, यहाँ साथ में बहती प्यास। ओ सुन ले बंदे
सच्चे बंधु आके पहाड़ों में रम तू मुझे हवाओं में डमरू बोले की बोलो जय आधा भी ज्यादा है जीना बड़ा सादा है खुश रहना आसान है आधा भी ज्यादा है लो, इन्होंने तो कह दिया आधा भी ज्यादा है यहाँ। हमारी नजर चली गई घड़ी पर 9:32 हो गए, यानी हमारा ये प्रोग्राम आधा हो गया। मगर आधा ये वाला आधा ज्यादा नहीं हुआ है, क्या कहते हैं आप? करेक्ट बोले ना? सो हमारे साथ रहिएगा रात 11:20 तक, क्योंकि प्रोग्राम चल रहा है AIR FM फैजाबाद पर 9 वर्ष की पूर्व संध्या पर करने का स्वागत नए साल का। कहीं भी जाना मना है। दोस्तों, अगर हम देखें तो ये साल हमारे जीवन, सोच, व्यवहार और चिंतन में बदलाव लेकर आया है। जिस ईश्वर को हम मंदिर, मस्जिदों, गुरुद्वारों और गिरजाघरों में ढूंढते थे, वो ईश्वर तो घर घर दर्शन देकर गया है। किसी ने उसे पुलिस ऑफिसर के रूप में देखा, तो किसी ने स्वास्थ्य कर्मी या किसी ने सफाई कर्मी के रूप में। ये जिंदगी है और हमने इनको दिया कोरोना वॉरियर्स का नाम। दरअसल ये वो शख्सियतें थी जिन्होंने हमें इस कठिन समय में विश्वास दिलाया कि हम सुरक्षित हैं। वो वायरस हो या फिर कोई और, इनके रहते हमें कुछ नहीं हो सकता। इनके हौसलों की वजह से, इनकी वजह से हम सब के अंदर वो साहस, वो संबल रहा कि हम सब ने इस मुसीबत से पार पाया। हाँ, हमने लॉकडाउन का समय अगर अपने घर में अच्छे से बिताया तो इसकी वजह यही है, जिन्हें हम कोरोना योद्धा के रूप में जानते हैं, सम्मानित करते हैं। जब हम अपने घरों में कैद थे तब इन लोगों ने हमारी जरूरतों को पूरा किया, हमें हौसला दिया, सहारा दिया, हमें विश्वास दिलाया कि हम पर कोई भी संकट आ जाए, ये हमेशा हमारे साथ खड़े हैं। ये तो सही है। और इन कोरोना वॉरियर्स में अगर हम डॉक्टर्स को रखते हैं, पुलिस को रखते हैं, पत्रकार बंधुओं को रखते हैं, मीडिया कर्मियों से रखते हैं, तो आकाशवाणी फैजाबाद ने भी आपके लिए पल पल की खबर, हर वक्त की खबर, हमने तमाम विशेषज्ञों से उस विषय पर आपसे चर्चा कराई जिस विषय की जानकारी आपको होनी थी। हमने उन अधिकारियों से जो नियम बदलते रहे समय समय पर लॉकडाउन के दौरान, उसकी चर्चा कराई। यही नहीं, आपके स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने के लिए आयुर्वेदिक से लेकर एलोपैथिक तक, योगा से लेकर आपके जानने वालों तक क्या कुछ होना चाहिए, हमने दिन रात कड़ी मेहनत करके आपके लिए कोशिश की है। हम कहना बड़ा बुरा लगता है ना? लगता है मैं और AIR FM मैं नहीं करता, क्योंकि हम कहते हैं, हम आकाशवाणी हम कहता है, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम को हम करते हैं फॉलो। मगर एक बात तो याद रखिएगा, आपकी मोहब्बतों के चलते हमने कुछ नए कार्यक्रम आपके लिए शुरू कर दिए, जैसे व्हाट्सएप के संदेशों पर फिल्मी गाने आपके लिए। इसके अलावा आप अपनी शिकायत और सुझाव भी हमें व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, और आप भेज भी रहे हैं। क्यों रखते हैं ना ख्याल आपका? मुस्कुराइए, क्योंकि आप सुन रहे हैं AIR FM फैजाबाद। प्यारे प्यारे लम्हे, प्यारी प्यारी बातें, सपनों के दिन है, सपनों की रातें। प्यारी प्यारी बातें, सपनों के
सपनों की रातें ओ गूंजे हैं दिल के तराने बज रहे हैं गीत सुहाने बहके हैं सारे दीवाने तो नचो नचो all night. Where's the party tonight? Someone down the road Where's the party tonight? on the dance floor. वो सपनों के दिन है सपनों की रातें Where's the party tonight? Take you out. I wanna go dancing. Let's scream and shout. I wanna go dancing. Take you out. I wanna go dancing. Let's scream and shout. जो मेरी मंजिल था पागल जिस पे दिल था हाँ वो मुझे मिल गया फूल जो महका था जिस पे दिल बहका था बाहों में वो खिल गया महकी है प्यार की राहें बहकी है सारी निगाहें फैली है ख्वाबों की बाहें तो नचो नचो all night. Where's the party tonight? Somewhere down the road. Where's the party tonight? On the dance floor. वो सपनों के दिन है सपनों की रातें Where's the party tonight? Nudge your light, get it right. Nudge your light, get it right. मेरी ये कहानी जिसकी हो दीवानी वो है दीवाना मेरा जो है दिल की रानी उसको भी सवारी याद है बताना मेरा वो पूरी हुई कोई कहानी मिल गई दिल की निशानी झूम उठी ये जिंदगानी तो नचो नचो all night. Where's the party tonight? Somewhere down the road. Where's the party tonight? On the dance floor. वो सपनों के दिन है सपनों की रातें Where's the party tonight? Where's the party tonight? Somewhere down the road. Where's the party tonight? On the dance floor. वो सपनों के दिन है सपनों की रातें Where's the party tonight? दोस्तों साल 2020 हमें एक सख्त दिल उस्ताद की तरह हाथ में छड़ी लिए हुए मिला सुर्ख आंखों में गुस्सा और मुश्किल सवालों के साथ उसने जो पाठ पढ़ाया बेशक कठिन था लेकिन क्लास खत्म होते होते ये एहसास हो गया कि जिस रफ्तार से हम दुनिया की रेस में भाग रहे थे वो शायद कुछ ज्यादा ही तेज थी और इसने हमें वक्त दिया कि कुछ देर दौड़ते हुए रास्तों के किनारे छांव में रुककर कुछ पल हम सुस्ता सकें और सोचें कि जिन रास्तों पर हम बेतहाशा दौड़ रहे हैं वो कहीं खत्म भी होते हैं नहीं कदमों से गुलजार रहने वाली सड़कें जब सूनी हो गईं, मंदिर मस्जिदों पर जब ताला लग गया, दूर दुनिया के बड़े बड़े बाजार जब खाली हो गए तो हमें पता चला कि जिंदा रहना कितनी बड़ी नेमत है और जिंदा रहने के लिए इंसान किस हद तक जा सकता है। और ये भी एहसास हुआ कि हर दिन आसमान छू लेने के नए नए दावे करते हुए इंसान की हैसियत कुदरत के एक वायरस के आगे क्या है, कुछ भी नहीं। कहते हैं कि कुदरत के आगे कुछ भी नहीं, सिर्फ एक चीज है, आपकी आस्था, आपका विश्वास, आपका हौसला, आपका संकल्प जो रखता है और उस दैवी शक्ति से सीधा आपको जोड़ देता है और तब आप हो जाते हैं सशक्त।
तो उस विश्वास, उस हिम्मत को बनाए रखिए कि आपका अपना वो जिसे हम सब ऊपर वाला कहते हैं, वो अगर आपके साथ है, आप साफ दिल के हैं, तो आपका कभी भी कुछ भी कोई भी नहीं बिगाड़ सकता, वो कोरोना हो या कोई और। तो आइए मिल के इस शाम यही दोहराते हैं हम सब एक साथ। प्यार भी मिलेगा, दिलदार भी मिलेगा तुझे, सब कुछ उसके हाथ है, सब कुछ उसके हाथ है। अरे डरने की क्या बात है, ऊपर वाला अपने साथ है, ऊपर वाला अपने साथ है। अरे डरने की क्या बात है, ऊपर वाला अपने साथ है, ऊपर वाला अपने साथ है। सहरा में फूल खिलते हैं, बिछड़े दिल मिलते हैं। सहरा में फूल खिलते हैं, बिछड़े दिल मिलते हैं। अनहोनी को वो होनी कर दे, सूखी नदी में जल भर
दोस्तों, गुजरता हुआ ये साल 2020 हमारी जिंदगी में एक सबक की तरह आया। जिंदगी से सब कुछ छूटने लगा, दूर जाने लगा और इन्हीं दूरियों में हम साफ साफ देख पाए कि हमारे आसपास कितनी खूबसूरत दुनिया थी जिसे हम नजरअंदाज करते रहे। मास्क ने बताया कि शहर की सड़क पर खुलकर सांस लेते हुए चलने का मतलब क्या था। वीडियो कॉलिंग ने समझाया कि किसी मजेदार बात पर दोस्त के कंधे पर हाथ मारने का लुत्फ क्या था। और 2 गज की दूरी ने हमें दिला दिया एहसास कि महीनों बाद मिले किसी अपने को गले लगा लेने का मजा क्या था। दो पल जो ये जाने वाला है, आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो पल जो ये जाने वाला है। एक बार यूं मिली मासूम सी कली, एक बार यूं मिली मासूम सी कली, हो खिलते हुए कहा खुशबाश में चली। देखा तो यही है, ढूंढा तो नहीं है पल जो ये जाने वाला है। ओ आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो पल जो ये जाने वाला है। दोस्तों, साल 2020 सिर्फ कड़वी हकीकतों के लिए नहीं, मीठे प्यारे सबक के लिए भी याद किया जाएगा। नया साल फिर आएगा, नई उम्मीदें, नई खुशियां, नई सौगातें, नए सपने लिए हुए। लेकिन नए साल की खुशी की चमक में हम उस सबक को ना भूलें जो हमने बड़ी मुश्किल से सीखा है। क्योंकि तारीखें तो आती जाती रहेंगी, दीवारों पर बदलते हुए कैलेंडरों की लाल तारीखें छुट्टियां बताती रहेंगी, जीत के जश्न त्योहारों में बदलते रहेंगे, लेकिन कब हमने जिंदगी को इतनी करीब से देखा था ये कहीं नहीं दर्ज होगा। वैसे आप सब जानते हैं कि किसी भी मुकाबले में जो जीत जाते हैं वो बनाते हैं इतिहास, लेकिन जो दोबारा हारने के बाद जीतते हैं वो बन जाते हैं उदाहरण। तो हम सब शायद आने वाली नस्लों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए एक उदाहरण ही बने हैं। जो सब करते हैं यारो वो क्यों हम तुम करें, यूं ही कसरत करते करते काहे को हम मरे। घर वालों से, टीचर से भला हम क्यों डरे, यहाँ के हम सिकंदर चाहे तो रख ले सबको अपनी जेब के अंदर, हर हमसे बच के रहना मेरी जान।
गलियां अपनी ये रास्ते अपने, कौन आएगा अपने आगे, राहों में हमसे टकराएगा जो, हट जाएगा वो घबरा के। यहाँ के हम सिकंदर, चाहे तो रख ले सबको अपनी जेब के अंदर, पर हमसे पंगा मत लेना मेरी जान। नहीं समझे हैं वो हमें तो क्या चाहता है, हमारी बातें को जितना हमें आता है। जो है अब दौलत पे कुर्बान, जब कीमत दिल की ये समझेंगी तो हम पे छिड़केंगी अपनी जान। यहाँ के हम सिकंदर, चाहे तो रख ले सबको अपनी जेब के अंदर, अरे हम भी है शहजादे कुर्बान। नहीं समझे हैं वो हमें तो क्या चाहता है, पानी बाजी को जीतना हमें आता है। निकलेंगे मैदान में जिस दिन हम झूम के, धरती डोलेगी ये कदम चूम के। निकलेंगे मैदान में जिस दिन हम झूम के, धरती डोलेगी ये कदम चूम के। नहीं समझे हैं दोस्तों, आने वाली साल से पूरी गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाइए, लेकिन एक बार शर्मिंदगी से सर झुकाकर वक्त की चौखट पर खड़े 2020 को भी जाते जाते आखिरी बार गले लगा लीजिए। इसलिए भी क्योंकि कोई शख्स हो, कोई रिश्ता हो या कोई साल जिसे हम आखिरी बार गले लगाते हैं, उसे गले लगाना जरूरी होता है। अरे नेहा, ये जिंदगी है कि कमबख्त ऑनलाइन पढ़ाई। अब आपको ऑनलाइन पढ़ाई से क्या दिक्कत होने लगी? कंफ्यूज किए रहती है जिंदगी की तरह। पढ़ो तो मोबाइल की लत लग जाए और डॉक्टर साहब कहते हैं कि आंखें खराब हो जाएंगी, ना पढ़ो तो फेल होने का खतरा। आप और आपकी बातें ना। भाई क्या करें, अभी तुमने कहा ना कि वो जा रहा है जो उसको भी गले लगा लो, भले ही वो कैसा रहा हो। तो भाई हमारे हौसलों का तो कोई जवाब नहीं। हम तो वो हैं कि एडिलेड में 36 रन पर जहां बुक हो जाते हैं, तो मेलबोर्न में 8 विकेट से जीतने की प्रतिभा भी रखते हैं। मुकद्दर के सिकंदर जी, क्योंकि हम हैं हिंदुस्तानी। तो बस इतना ही कहेंगे कि जा रहा है 2020 और आ रहा है 2021। तो सिर्फ इतना कहना है आप सबसे 2020 के लिए, जा रहा हूं, मैं हूं साल 2020। क्षमा करना, नफरत स्वाभाविक है, छीना जो है बहुत कुछ, बच्चों से पिता को, बहन से भाई को, पत्नी से पति को, न जाने कितने रिश्तों से रिश्तों को, कारोबार, ऐशो आराम, सुख चैन, फेरिस्त लंबी है। द्वेष है, क्रोध है, नाराजगी है, इच्छा ये सभी को है, कब जाओगे, कब आएगी चैन की नींद। जा रहा हूं, मैं हूं साल 2020। मगर लौटाया भी है मैंने बहुत कुछ। नदियों को साफ पानी, पेड़ों को हरियाली, पहाड़ों को झरने, बेघर पशु पक्षियों को घर, धड़कनों को सांसें, जीवन को अर्थ, रिश्तों को प्यार, बागों में फूल की बहार, सर्दी की बर्फ, गर्मी की ठंडी हवाएं, सूखे को बरसात, जिंदगी को मौसमी सौगात। रखना याद, हर हार के बाद है जीत। जा रहा हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं सन 2020।
इबादत और करे क्या अब के बरस तुम जो मिले हो सब कुछ मिला है और क्या चाहिए अब के बरस प्यार मोहब्बत इश्क इबादत और करे क्या अब के बरस तुम जो मिले हो सब कुछ मिला है और क्या चाहिए अब के बरस दुखों को ही नहीं खुशियों को याद रखना, मिली है जो सीख उसे संभाल कर रखना। प्रकृति से अब और मत खेलना, संसार सबका है याद रखना। ज्यादा नहीं थोड़े की है जरूरत, लालच भरी जिंदगी की बदलनी है सूरत। खुशियों से भरा साल 2021 है नजदीक, जा रहा हूं मैं हूं सन 2020। नया वर्ष आपके जीवन में ढेरों खुशियां लेकर आए, इसी उम्मीद के साथ कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए अनुमति। आकाशवाणी फैजाबाद के कार्यक्रम आगे भी जारी रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ 101.9 FM बैंड पर। झड़ बहार बसंत या बरसात सब मौसम करते हैं तेरी बात